Good morning, friends. Today we are just discussing the pathways of water movement. Pathway that means the movement of water. कहां से कहां तक लेना है? Root here to root xylem. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? रूट एनाटॉमी कि पानी कौन कौन से लेयर्स से होके जाएगा. एज वी नो कि हमारे ऊपर एपिडर्मिस है, उसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स हैं, फिर बोन्स हैं. तो लेयर्स है ना. ठीक ऐसे ही लेयर्स मुझे कहाँ मिलने वाले हैं? प्लांट. एक रूट को इमेजिन करो, सिलेंड्रिकल एक्सिस है. तो सिलेंड्रिकल एक्सिस है, तो सिलेंड्रिकल एक्सिस में बाहर सपोज कीजिए कवर है, तो ये क्या हो गया? एपिडर्मिस. इसके अंदर कोई तो सेल्स होंगे ना, उसके अंदर फिर सेल्स होंगे, फिर सेल्स होंगे, उसके बाद जाइलम आता है. ऐसा नहीं कि जाइलम बाहर की तरफ रखा हुआ है. तो आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस एंड प्रोजेक्टेड रूट हेयर्स एंड अपटेक इज ऑलरेडी डन. सो अबव द एपिडर्मिस मुझे लेयर्स मिलती है सेल्स की, विच इज 3 to 4 सेल थिक. 3 to 4 सेल थिक. इतना लंबा एरिया, ये पूरा एरिया, इसका नाम है कॉर्टेक्स. ओके. तो सेकेंड लेयर ऑफ द रूट इज कॉर्टेक्स. फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज कॉर्टेक्स. दिस कॉर्टेक्स इज नथिंग बट सिंपली मेड अप ऑफ parenchymatous cells. Simple living thin wall cell. Simple living thin wall cell. As you observe in the diagram, there is a space between the cells. Intercellular space is there. So cells are loosely arranged, not compact packing like this. No compact packing. लूजली अरेंज है, तो मुझे क्या अपियर होगा? इंटरसेल्यूलर स्पेस. तो यहां पर इन पूरी सेल्स के बीच में, बिटवीन सेल्स, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इंटरसेल्यूलर स्पेस. ठीक है. फ्रॉम कॉर्टेक्स टू नेक्स्ट एरिया इज कॉल्ड वेस्क्यूलर रीजन. इसके आगे का पार्ट वेस्क्यूलर रीजन. वेस्क्यूलर रीजन में दो बाउंड्री होंगी, फिर वेस्क्यूलर टिश्यू होंगे. दैट मीन्स डायरेक्टली कोई भी चीज वेस्कुलर सिस्टम में एंटर नहीं कर सकती. पहले हमें कितनी बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ेंगी? दो. तो फर्स्ट बाउंड्री जो होगी वेस्कुलर सिस्टम की, विच इज नेम्ड एज एंडोडर्मिस. दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री. नेम इज एंडोडर्मिस. सो थर्ड लेयर, epidermis, cortex, endodermis. In endodermis, there is two different type of cellular thickening. यहां पर थिक वॉल सेल है, यहां पर थिन वॉल सेल्स है. तो एंडोडर्मिस में कितने टाइप के सेल्स हैं? दो. एक है थिक वॉल और दूसरा है थिन वॉल. थिक वॉल सेल में अगर हम ये देखिए कि इतने थिक कैसे हो गई है, तो इसकी सेल वॉल में एक केमिकल आया है एक्स्ट्रा, राइट. तो यहां पे जो इसकी सेल वॉल है उसमें एक केमिकल है जिसका नाम है सुबेरिन. Suberin is the chemical which is present in the cell wall of endodermal cell. Cell wall of the endodermal cell. Suberin. This suberin is totally impermeable to water. पानी को पास नहीं होने देगा. ये है impermeable. To water. Impermeable membrane में हमने लिखा था कैस्पेरियन बैंड्स. हाँ, यही वो स्ट्रिप बनाएंगे जहां से पानी आगे नहीं जा पाएगा. तो ये जो एरिया होगा सुबेराइज्ड, सुबेरिन वाला, यही क्या बना देगा? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और कैस्पेरियन बैंड्स. तो अब हमारे पास यहां से क्या तैयार हो जाएगा? कैस्पेरियन बैंड्स और स्ट्रिप्स. ये तैयार हो गया. ठीक है. तो कैस्पेरियन बैंड कहां पे मिलेगा? एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के भी कौन से सेल? थिक वॉल सेल है. कौन से केमिकल की वजह से? सुबेरिन. सुबेरिन इज इम्परमिएबल टू वाटर. पानी को आगे जाने नहीं देगा, वाटर को ब्लॉक कर देगा, राइट. लेकिन ये साथ में सेल्स देख रहे हो, दूसरी नॉर्मल सी दिख रही. तो थिन वॉल सेल ये बोलेंगी पानी को कोई बात नहीं भाई, यहां से चले जाओ आप. तो ये इन्हें हम एक दूसरा नाम दे देते हैं.
पैसिव सेल्स, डायरेक्टली पानी को जाने देंगे, यानी कि ट्रांसफ्यूजिंग सेल्स नहीं रुकाएंगे पानी को, थिन वॉल है, परमिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तरह के सेल्स हैं, ये भी है, ये भी। अब प्लांट है इंटेलिजेंट, जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है तब वो सेल यूज करेगा। अगर बनाई है तो कुछ तो यूटिलिटी होगी ना, विदाउट यूटिलिटी तो नेचर है कुछ तैयार ही नहीं करता बेटा। तो दोनों तरह के सेल्स यहाँ पर दिखेंगे, दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी है, किसको क्या काम करना है उसको वो पता है। अब इसके अंदर की तरफ एक और मेरे पास थिन वॉल सेल की लेयर है, इसका नाम है पेरीसाइकल। परमेबल टू वाटर, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, पानी को आगे जाने देती, क्योंकि उसको पता है कि अगर यहाँ पे चेक पोस्ट है तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं। तो आउटर बाउंड्री यहाँ पे चेकिंग करती है, इनर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप सिनेमा हॉल में जा रहे हो, अगर बाहर से ही चेकिंग हो जाए, आपके पास टिकट है कि नहीं है, तो फिर अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो चेकिंग का पूरा काम, कंट्रोलिंग का पूरा काम कौन करेगा? थिक वॉल सेल वाला एरिया, यानी कि एंडोडर्मिस। पेरीसाइकल, नो बैरियर फॉर द वाटर, वाटर कैन इजीली माइग्रेटेड बाय दिस सेल। इसके आगे मुझे मिलेगी एक पाइपलाइन जिसका नाम है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स इसके बाद मिलेंगे। तो यहां पर मुझे आगे मिलते हैं जाइलम वेसल्स। अब आप देख रहे हो मैं इसको खाली डब्बे बना रही हूं। रीजन क्या है कि जाइलम वेसल्स आप ऐसे समझ लो, प्लांट बॉडी के अंदर मिलने वाला एक पाइपलाइन सिस्टम है, फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ द लीफ कंटिन्यू रहेगा। तो अगर ये मेरी प्लांट बॉडी है यहाँ पे, और ये रूट एयर है, तो यहां पर कंपलसरी एक पूरा पाइपलाइन सिस्टम है, ऐसा पूरा कंप्लीट। मिड भी याद है, ऐसे जाएगी पूरा टिप ऑफ द लीफ तक। ये पूरा ब्लू कलर का जो हिस्सा मैंने ड्रॉ किया ये जाइलम है। तो जाइलम कंटिन्यू रहता है, बस इतना होता है कि जहां पे मुझे क्या मिलने लग जाए, नोड, वहां से स्टेम का जाइलम होगा। नोड नहीं मिले तो किसका जाइलम? रूट। और जहां से लेटरल ब्रांचेस एक्सोजीनियस ग्रोथ है वो लीफ का जाइलम। पर कंटिन्यू सिस्टम है। जरा सोचो कि ये जाइलम बेसिस लिविंग होने चाहिए या नॉन लिविंग? क्यों, वाई दे आर नॉन लिविंग? मैम अगर ये लिविंग होते तो ऊपर जाते जाते खुद ही वाटर कंज्यूम कर लेते, तो फिर ऊपर क्या पहुंचता? बहुत कम अमाउंट, जबकि हमें जरूरत पत्तियों में ज्यादा है। तो ये सारे नॉन लिविंग सेल्स हैं, और इन्होंने सब मिल करके एक पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है, जाइलम बेसिस। सो दिस इज द एरिया विच इज जस्ट इंडिकेट बाय द एम्प्टी सर्कल्स, दीज आर कॉल्ड जाइलम बेसिस। तो मैडम ये तो ऐसा दिख रहा है, आपने राउंड क्यों बनाया? सेक्शन, ये ऐसा दिख रहा है वर्टिकल। अब अगर मैं क्या करूं, इसका सेक्शन ले लूं, मतलब टीएस, तो मेरे पास कितने गोले आएंगे? दो, एक बाहर के कवर का और एक अंदर। तो जाइलम बेसिस ऐसे ही है, जस्ट लाइक योर कैपिलरी। पर सेक्शन लोगे तो कैसा आएगा? राउंड। तो समझा जाइलम बेसिस ऐसे क्यों दिख रहे? तो ये हमारे रूट के सेल्स या रूट टिश्यू। सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? इपिडर्मिस। हम वॉक्स कर लेते हैं क्योंकि हमें ये सारी चीजें लर्न करनी है। सबसे बाहर की तरफ क्या है? इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरीसाइकल, और सबसे इनर जाइलम बेसिस। तो अब एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकल। अब याद रहेगा, वो एरो एरो बना के देते हैं क्वेश्चंस, कभी इधर कभी इधर, तो ये गलत नहीं होनी चाहिए, लाइन से लर्न कर रहे हैं। इपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, जाइलम बेसिस, ये मेरे सारे टिश्यू हो गए। अब हमें देखना है कि पानी चल कैसे रहा है। अब मैं कैसे एरो बना रही हूं, आप इसको देख लो। अगर ये पानी ऐसे जा रहा है, देखो, तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ये बाहर से जा रहा है या अंदर से जा रहा है? मतलब इंटरसेल्युलर स्पेस। हाँ, when the water is moved outside the cell, then it is named as apoplast pathway. अगर सेल के बाहर से जा रहा है तब क्या वर्ड यूज करना है मुझे? एपोप्लास्ट। तो ये जो पाथवे, ये जो लाइन है वो किस चीज की है? एपोप्लास्ट। तो कैसे पहचानोगे? आउटसाइड द सेल,
सेल के अंदर से नहीं गुजारना है आपको पानी को, सेल के बाहर से लेना है। देखो मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना चाहिए पानी। तो बाहर की तरफ से अगर पानी जा रहा है तब मुझे इसे क्या वर्ड यूज करना है, एपोप्लास्ट पाथवे। और अब ये लाइन देखो, ये होता है सिम्प्लास्ट। सेल में से पानी जा रहा है तब क्या होता है, सिम्प्लास्ट। तो अब आप समझे प्लांट में कितने तरह का वाटर मूवमेंट होगा, दो। कौन कौन सा, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी पेज नंबर 185। पेज नंबर 185 का डायग्राम ऑब्जर्व करो, आपको ये डायग्राम दिखाई देगा। एपोप्लास्ट उन्होंने पर्पल कलर से दिखाया हुआ, सिम्प्लास्ट रेड कलर से। यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। कुछ भी हो सकता है, कैरियर हो या चैनल हो, सॉल्वेंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये इजीली माइग्रेट कर पाएंगे क्योंकि ये पानी भेज रहे हो आप। इट इज नॉट ऑलवेज फैसिलिटेड डिफ्यूजन और सब्सटेंस विद हाइड्रोफिलिक मायोटी, ऐसा नहीं है। ये पानी के साथ जा रहे हैं ना, तो इजीली जाएंगे। पर चेकिंग होगी, चेकिंग होगी, वो भी हम पढ़ते हैं बट मिनरल्स में। अभी प्रेजेंटली हम पानी पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा पानी एपोप्लास्ट पाथवे से भी जा सकता है और सिम्प्लास्ट पाथवे से भी जा सकता है। सो दिस इज एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट इज द वर्ड। तो अब हमें समझ में आ रहा है ये दो वर्ड कहां से आए। पैरेनकाइमेटस सेल्स। हाँ बेटा, रूट एनाटॉमी समझ आई। सबसे पहले बाहर क्या होगा, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के इलोंगेशन, सेल के इलोंगेशन से क्या बनेगा, रूट हेयर। तो रूट हेयर इज नॉट ए डिफरेंट लेयर, it is a part of epidermis. Now next part is cortex, simple parenchymatous cells. Now next part is endodermis, inner to endodermis, pericycle, and innermost is xylem. Innermost part is xylem here. ये हो गया मेरा रूट एनाटॉमी। अगर पानी सेल के बाहर से जा रहा है, एपोप्लास्ट, सेल के अंदर से गुजर रहा है, सिम्प्लास्ट। तो बाहर से जा रहा है अंदर से जा रहा है मतलब क्या मैम ये। तो हम क्या करते हैं, इस पाथवे को पढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो अब आपको पढ़ना है कि एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट आखिर है क्या चीज। तो हम क्या करते हैं, इसका एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, मॉडल में क्या बनाना है, सेल। तो सबसे पहले एक सेल बना लो, ये रूट हेयर यानी कि इपिडर्मल सेल है। ये किसकी सेल होगी, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के आगे कौन सी सेल होनी चाहिए, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के आगे कौन सी सेल होनी चाहिए, पेरीसाइकल। और पेरीसाइकल के अंदर मेरा जाइलम बेसिस। हाँ, मॉडल समझ आए। हमने सिर्फ सेल्स को लेयर में लगा लिया, एक मॉडल सा बना लिया। तो ये सबसे पहला पार्ट मेरा, मैं रूट हेयर भी लिख सकती हूँ और रूट हेयर नहीं लिखना है तो एपिडर्मिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज है। पहला लेयर ही इपिडर्मिस होता है और इपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन रूट ईयर होता है। तो वी कैन राइट एनीथिंग। अच्छा, दूसरा पार्ट मेरे पास कौन सी सेल है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, और ये रहा पेरीसाइकल, और ये रहा मेरा जाइलम। देन ये मॉडल समझा। अब किसी भी प्लांट सेल के बाहर मुझे क्या मिलेगा, सेल वॉल। प्लांट सेल के बाहर क्या मिलेगा, सेल वॉल। तो ये देखो हम सेल वॉल बना लेते हैं, ये इसका सेल वॉल है, ये इसका सेल वॉल है, दोनों तरफ बना लो। ये ब्लू कलर का पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, सेल वॉल। ठीक है, अब एंडोडर्मिस की सेल वॉल में क्या है, मेरे पास एक केमिकल है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, सुबेरिन। तो एंडोडर्मिस में ये जो ब्लॉक है, ये मैंने क्या दिखाने के लिए बनाया है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। यही एंडोडर्मिस की पहचान है। तो बीच में हमने एक ऐसा ब्लॉक बना लिया है जो कि पानी को आगे नहीं जाने देगा। कहाँ मिलता है मुझे, एंडोडर्मिस पे। तो ये डायग्राम एंडोडर्मिस के दोनों तरफ जो है वो ये क्या है, कैस्पेरियन बैंड्स लिखो, स्ट्रिप्स लिखो, सुबेराइज्ड एरिया लिखो, तब भी चलता है। हाँ, मॉडल समझे।
अब ये बताओ कि प्लांट के सारे सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं क्या कि नहीं होते? मैम उसके बिना तो टिश्यू ही नहीं बनेगा। तो ये सारे सेल आपस में कनेक्टेड है। मेरे हाथ की तरफ देखो, ये खिड़कियां, ये क्या चीज है? कनेक्टिविटी बिटवीन द सेल्स। दिस खिड़कियां इज नथिंग बट प्लाज्मोडेस्मेटा। आप कैसे करते हो सारे सेल को कनेक्ट? किसकी मदद से? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये जो आपको ओपन एरिया दिख रहे हैं बिटवीन द सेल, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला एरिया प्लाज्मोडेस्मेटा। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटा? या तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन द सेल्स बाय विच सेल्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। देखो अब ये डायग्राम का मॉडल समझा। पहले मुझे सारे सेल्स ड्रॉ कर लेने हैं। तो मेरे पास 5 पार्ट थे, मैंने ड्रॉ कर लिए। रूट एयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड जाइलम। अब बाहर की तरफ जो हमारा ब्लू कलर का लाइन है वो क्या बता रहा है? सेल वॉल। सेल वॉल में जो एक जगह बैंड आया है एंडोडर्मिस पे, वो कैस्पेरियन बैंड है, वो भी ड्रॉ कर दिया। और सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, किसकी मदद से? प्लाज्मोडेस्मेटा। यहां तक समझा? अब मुझे भेजना है पानी को ऊपर, ऊपर नहीं सॉरी, मूव कराना है विद इन अ रूट टिश्यू। रूट के जाइलम तक लेके जाना है इसको पकड़ के। अब पानी मेरा जा रहा था यहां से ऐसे, बताओ इसको कौन रुकाएगा? क्योंकि कैस्पेरियन बैंड मेरा क्या है? इम्परमिएबल टू वाटर। तो ये यहां तक कौन सा पार्ट चल रहा था? एपोप्लास्ट। बिकॉज वाटर इज मूव आउटसाइड द सेल। सेल वॉल का सहारा लेके आगे बढ़ रहा था, ये ऐसे 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 ऐसे। एपोप्लास्ट हो गया। बट पानी भी किसी के रोके रुका है कभी? नहीं। इसको बाहर से जगह नहीं मिलेगी ना। सपोज करो एक सांप जा रहा है वहां से, उसको अगर आगे खिड़की नहीं मिली, वो खिड़की से अंदर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही होगा। अगर ये यहां से नहीं जा पा रहा है ना, तो ये एंडोडर्मिस को यहाँ पे छोड़ देगा, सेल वॉल को, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा और यहां से चला जाएगा। ठीक है? तो अब ये कौन सा पाथवे हो गया? सिम्प्लास्ट। अब कौन सा पाथवे हो गया? सिम्प्लास्ट। तो है ना प्लांट इंटेलिजेंट? अब यहां से ये कौन सा पाथवे हो गया मेरा? सिम्प्लास्ट। तो प्लांट क्या फॉलो कर रहा है? मिक्स पाथवे। कहां तक एपोप्लास्ट है? अप टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से कंपलसरी क्या होगा? सिम्प्लास्ट। अब सपोज करो एक रूल है कि आपको हेलमेट पहनना है। मैं घर से निकली, मुझे हेलमेट पसंद नहीं है, तो मैंने क्या किया? फुट रेस्ट के प्लेस पे हेलमेट रख लिया। आगे जा रही हूं मैं, मुझे देखिए कौन? पुलिसमैन, ट्रैफिक वाले। तो मैं क्या करती हूँ? उठाती हूँ और सर पे रख लेती हूँ, और वहां से फिर क्रॉस हो जाती हूँ। है मेरे? फिर आगे जाना है, फिर उसको नीचे उठा के रख देना। मतलब ये प्लांट मिक्स पाथवे फॉलो करता रहेगा। जहां तक क्या पॉसिबल है? एपोब्लास्ट, वहां तक एपोब्लास्ट। जहां पे क्या पॉसिबल नहीं है? एपोब्लास्ट, वहां पे सिम्प्लास्ट। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहते हम, ऐसा नहीं करना चाहते मैम, कोई बात नहीं, ऐसे जाओ फिर। ये क्या है? प्योर सिम्प्लास्ट। प्योर सिम्प्लास्ट भी पॉसिबल है, प्योर सिम्प्लास्ट भी पॉसिबल है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, जो कि हम सॉइल वाटर से आगे ले रहे हैं बेटा, ये मुझे यहाँ पे क्या बता रही है कि मैम ये तो प्योर, आप कौन सा पाथवे बता रहे हो? सिम्प्लास्ट। यहाँ पे हम दोनों का मिक्सचर बता रहे थे, अब हम प्योर क्या बता रहे हैं? सिम्प्लास्ट। अब ये पानी जा रहा था बेचारा सिम्प्लास्ट पाथवे से, साइटोप्लाज्मिक बैंड से, इसे बीच में मिल गया वैक्यूल, प्लांट सेल जो ठहरी। तो इसे वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी ना, क्योंकि अंदर से जा रहा था, कोई रास्ता ही नहीं था। बीच में बड़ा सा क्या है? वैक्यूल। तो व्हेन इट इज क्रॉस द वैक्यूलर मेम्ब्रेन, सिम्प्लास्ट में ये पॉसिबल है कि ये किसको क्रॉस कर जाए? हाँ,
वैक्यूलर मेम्ब्रेन को, तब इसका नाम बदल जाएगा, बस नाम बदलना है। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे व्हेन इट इज क्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सिम्प्लास्ट, अगर इस सिम्प्लास्ट के दौरान कोई मेम्ब्रेन वेम्ब्रेन क्रॉस कर जाता है तो फिर एक वर्ड चेंज होगा, हालांकि रहने वाला ये सिम्प्लास्ट ही है। अच्छा, प्लाज्मोडेस्मेटा की डेफिनेशन आपने मुझे बताई, साइटोप्लाज्मिक बैंड बिटवीन द सेल एंड नेटवर्क ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा ओवर अ प्लांट बॉडी is called symplast. Network of plasmodesmata over a plant body is called symplast. So are you getting what is apoplast and symplast? By observing this model, you can easily understand. NCERT textbook page number 184. Go through the diagram. Page number 184 diagram. Symbolization is there for apoplast and symplast. तो बेटा ये थे आपके एनसीईआरटी के दोनों डायग्राम, जो कि हमें क्या बता रहे थे, पाथवे। कीवर्ड दो ही आए हमारे पास, एक एपोप्लास्ट पाथवे और एक सिम्प्लास्ट पाथवे। प्लांट को जब जो जरूरत है वो तब उस पाथवे को फॉलो कर सकता है, नो एनी काइंड ऑफ ओब्लिगेशंस। उसे जो भी पाथवे जरूरत पड़ती है वो उस पाथवे को इजीली क्या कर पाएगा, फॉलो कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर द टू डिफरेंट पाथवेज ऑफ वाटर मूवमेंट। जा सकता है, maybe there is a maybe there is a pure apoplast, बट प्लांट उस रूट को फॉलो करता नहीं है, क्योंकि वाटर इज ऑलवेज विथ मिनरल्स, तो क्वांटिटी और क्वालिटी चेक होके ही एंट्री करेगा। देयरफॉर एंडोडर्मिस इज फ्रॉम द चेक पॉइंट, ये चेक पोस्ट है, यहाँ पे चीजें चेक होके अंदर जाएंगी ताकि जाइलम में वही पहुंचे जो आप भेजना चाहते हो लीफ तक, बाकी सारी चीजें यहाँ पर नहीं जाएंगी। यस, so quality and quantity both are controlled by checkpoint, and these checkpoint is nothing but Casparian bands. Now we write the few points or highlights of apoplast or symplast. पाथवेज समझ आ चुके, सिर्फ थोड़े से डिफरेंस लिखने हमें इसके। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, वाटर इज मूव थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेस और सेल वॉल, दो ही रास्ते हैं इसको। यहाँ पे जो वाटर मूव करेगा फ्रॉम सेल वॉल और इंटरसेल्युलर स्पेस, और यहां पे जब वाटर मूव करेगा तो क्या लिखू बेटा, कहां से जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा, राइट, किसके थ्रू, बाय प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वाटर मूव तो कर रहा है, कहां से, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर से जाता हुआ दिख रहा है मुझे, ये क्या लिख दूं, इनसाइड। वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट हमें क्लियर होने चाहिए, और ये कहां पे जा रहा है, इनसाइड द सेल। जो हमें वाटर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है वो कहां पर दे रहे हैं, फ्रॉम इनसाइड द सेल्स। बताओ, अगर मैं कैस्पेरियन बैंड ना लूं और बिल्कुल ऐसे ले लूं ट्रांसफ्यूजिंग सेल, तो फिर एपोप्लास्ट को कोई ब्लॉक आएगा क्या, देर इज नो एनी काइंड ऑफ ब्लॉक फॉर एपोप्लास्ट पाथवे। एक मिनट, ये इजीली ट्रांसफ्यूजिंग सेल से आगे जा सकता है, कोई ब्लॉक होता ही नहीं है एपोप्लास्ट को। अब सिम्प्लास्ट भी जाओ तो सीधा जा सकता है, उसको भी कोई ब्लॉक नहीं, बट प्लांट ऐसा नहीं करने वाला है। प्लांट ऐसा नहीं करने वाला है कि प्योर सिम्प्लास्ट या प्योर एपोप्लास्ट फॉलो करे, प्लांट ये करने वाला नहीं है।
तो कहां से कहां तक लिखूं? रूट हेयर टू कॉर्टेक्स, ये पक्का एपोप्लास्ट मिलेगा। रूट हेयर टू कॉर्टेक्स, देखो पक्का एपोप्लास्ट ही चलने वाला है। अब प्लांट क्या करता है, कहां पर? एट एंडोडर्मल रीजन। यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करके आगे भेजें ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि इधर से चला गया अगर ट्रांसफ्यूजिंग से तो कुछ चेकिंग नहीं हो पाएगी ना, तो प्लांट क्यों दोबारा वही काम करता बैठेगा? जाइलम में जाके थोड़ी चेकिंग कर सकते हो आप, तो क्या करेंगे, चेक करके भेजेंगे। तो फिर एंडोडर्मल रीजन पे क्या करेंगे हम? यस, ओब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरीली हम क्या कर लेंगे? सिंप्लास्ट। रीजन आप समझ रहे हो, रुका लो, चेक कर लो, फिर आगे भेजो। ठीक है, यहां से जा सकता है पर वो जाएगा नहीं, प्लांट एक ही काम दो बार क्यों करेगा? पहले यहाँ पे भेजेगा फिर वापस लाके चेक करेंगे क्या आप? इट इज नॉट पॉसिबल। सो टेक्निकली यहां से यहां तक मुझे क्या मिल सकता है? एपोप्लास्ट। और एंडोडर्मल रीजन पे कंपलसरी सिंप्लास्ट। तो एंडोडर्मल रीजन पे ओब्लिगेटरी मुझे कौन सा पाथवे फॉलो करना चाहिए? सिंप्लास्ट। So checking of the quality and quantity both are takes place, and amount which is entered into the xylem is purely in the ascent of sap. आगे वही भेजो जिसे आपको ऊपर भेजना है, बाकी चीजों को भेजते ही क्यों आप? ठीक है, तो बाकी चीजों को हम भेजने वाले नहीं है, इसलिए हम एक मिक्स पाथवे फॉलो करने वाले हैं। यहां तक एपोप्लास्ट और यहां तक सिंप्लास्ट। अब अगर एपोप्लास्ट ही चल रहा है तो मुझे एक चीज नजर आ रही, नॉट क्रॉस एनी मेम्ब्रेन। कोई मेम्ब्रेन की क्रॉसिंग आपको दिखती ही नहीं है। बाहर से जा रहा है पानी, क्यों क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन? देयर इज नो नीड टू क्रॉस मेम्ब्रेन। जबकि यहाँ पे अगर वैक्यूलर मेम्ब्रेन आ गई तो वो क्रॉस कर लेता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखूं? मे क्रॉस मेम्ब्रेन। जरूरी नहीं है ना। अब मेरे इस डायग्राम की तरफ देखो, ये यहां से जा रहा था, ये यहां से आ रहा था, ये ऐसे टर्न मार के भी तो जा सकता है भाई। पानी है वो, there is no need to cross membrane always, but sometime it cross the membrane. उसे रुकना नहीं है, तेजी से जाना है तो क्रॉस कर देगा मेम्ब्रेन, कोई प्रॉब्लम नहीं करना है इसे साइड से निकल जाएगा चुपचाप। अब तुम जा रहे हो कहीं, झगड़ा हो रहा है, जरूरी है उसमें पार्टिसिपेट करो? नहीं है, तुम साइड से निकल जाते हो, ओके भाई मुझे मेरा काम है, ऐसे पानी भी कर सकते हैं, पर क्रॉस कर भी सकता है मेम्ब्रेन। तो यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? में कोई जरूरी नहीं है, क्रॉस मेम्ब्रेन। कभी कभार मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर सकता है, नॉट कंपल्सरीली। कंपल्सरी नहीं है, इसके लिए कोई ऑब्लिगेटरी रूल नहीं है कि भाई इसने मेम्ब्रेन क्रॉस करके ही आगे जाना है। दिस इज नॉट अ फिक्स रूल। तो ये एपोप्लास्ट है, ये कौन सा पाथवे? सिंप्लास्ट पाथवे। दोनों में एक चीज कॉमन होगी, water is always move according to concentration gradient, maybe apoplast or maybe simplast. So there is no expenditure of energy, no expenditure of energy. पर अगर जरूरत पड़ गई एनर्जी की, अगर पड़ी तो फिर आपको पड़ सकती है सिंप्लास्ट में, रिक्वायर्ड हुआ तो। नहीं तो जनरली एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, दे आर फॉलो द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड वाटर इजीली मूव, वाटर आसानी से मूव कर जाएगा। चलो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं लगाना चाहते हो, डीपीडी लगा के देख लो, डीपीडी इज ऑल्सो करेक्ट। तो बताओ किस सेल का डीपीडी 0 होगा? एपिडर्मिस। फिर कॉर्टेक्स। तो अगर कॉर्टेक्स का माइनस माइनस में नहीं आएगा, डीपीडी 2 है, तो एंडोडर्मिस का कितना होना चाहिए? 3। तभी पानी जाएगा, क्योंकि डीपीडी में कहां से कहां जाता है? लो टू हाई। एंड व्हेन वी आर अप्लाई द वाटर पोटेंशियल, वेयर इज वाटर पोटेंशियल इज लो, लो, लो कहां होगा? सबसे लो मैम इधर आएगा, और सबसे हाई कहां पर आएगा? तो वाटर पोटेंशियल लोगे तो हाई टू लो, और अगर डीपीडी लोगे तो लो टू हाई। पर ये दोनों भी तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं ना, दोनों में भी एनर्जी कहां लगती है? दोनों में भी क्या नहीं लगती? एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये इजीली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता हुआ रूट हेयर से कहां तक पहुंच जाएगा? जाइलम। तो अब हमारा पानी है रूट के जाइलम में।
अब हमें क्या काम बचा है, रूट के जाइलम से उसको वर्टिकली ऊपर ले जाना है पत्तियों तक, सही है। अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी को मुझे ऊपर खींचना पड़ेगा, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी को जब हम ऊपर खींचेंगे तब हम वर्ड यूज करेंगे एसेंट ऑफ सैप। अगेंस्ट ग्रेविटी पानी को खींचना है ऊपर, तब हम एसेंट ऑफ सैप वर्ड यूज करेंगे। अभी तक कौन सा वर्ड है, पाथवेज। तो पाथवेज में कितने टर्म है, ओनली टू, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट।